आज इस वीडियो में हम कंप्रीहेंशन की चर्चा करेंगे, जिसमें एक पैसेज होगा। पैसेज को समझना है और उसके अनुसार आपका 4 गो ऑप्शन देता है, उस ऑप्शन में से आंसर को चुनना रहता है। तो कंप्रीहेंशन का ये पार्ट 3 है। तो देखिए, पैसेज को पहले समझते हैं। जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता मीन्स सेवरल थिंग्स। पत्रकारिता का मतलब कई तरह की बातें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, इट मीन्स द एबिलिटी टू राइट एंड कन्वे थॉट्स इन ए वे दैट पीपल विल अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली। सबसे पहले क्या है, इसका मतलब जो है क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए लिखने की और विचारों को संप्रेषण करना, मतलब कन्वे करना, बताना, संप्रेषण करना अपने विचारों को इस तरह से कि लोग जो हैं क्विकली, तुरंत इसको समझ जाएं। मतलब इस ढंग का जो है सो उनका बताने का क्षमता होना चाहिए। इट मीन्स, इसका मतलब है कि बीइंग एबल टू टर्न लॉन्ग आर्टिकल्स, कि आप बड़े बड़े जो है आर्टिकल को टर्न कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शेप, एक आकार में उसका एक आकार दे सकते हैं। किसको? बड़े बड़े जो आर्टिकल्स होते हैं। इट मीन्स नोइंग योर ग्रामर एंड कंपोजिशन रूल्स इनसाइड आउट एंड अपसाइड डाउन। इसका मतलब हुआ कि आपको जानकारी रखना ग्रामर का और कंपोजिशन, ग्रामर और कंपोजिशन संयोजन, कैसे जो है हम न्यूज़ को कैसे संयोजन करें, मतलब कैसे कहाँ पर उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम रखें, उसका संयोजन का रूल्स। तो 2 रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स होना चाहिए और कंपोजिशन का रूल्स होना चाहिए, उनको जानकारी होना चाहिए भली भांति। तो भली भांति के अर्थ में इस पैसेज में एक फ्रेज का प्रयोग किया गया है, इनसाइड आउट एंड अपसाइड डाउन। इनसाइड आउट एंड अपसाइड डाउन का मतलब भली भांति, अच्छी तरह से। इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है, ए नोज फॉर न्यूज। न्यूज के लिए नोज बनना, नोज मतलब खोजी बनना, उसको खोजना, तलाशना, खोजी बनना। एंड फील फॉर वर्ड्स, और शब्दों को गहनता से महसूस करना, शब्द का क्या उसकी गहराई है, उसका क्या उस शब्द का मतलब है, उसको गहराई तक उसके बारे में जो जानना और विचार करना, सोचना, उसको मतलब वास्तविक अर्थ को पहचान करना होता है। तो फील फॉर वर्ड्स मतलब गहनता से महसूस करना। ए नोज फॉर न्यूज, न्यूज का खोजी बनना, मतलब तलाशना। रिस्पेक्ट फॉर ट्रूथ, जो सच्चाई है उसका आदर भी करना है। एंड सेंस ऑफ मिशन, लक्ष्य के प्रति एक सेंस होना चाहिए, सजगता होनी चाहिए। ए सेंस ऑफ मिशन, मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति हम बिल्कुल जागरूक रहें, सचेत रहें। ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार जो है, शुड बी एबल टू, उसको एक कौन सी योग्यता होनी चाहिए? सीज अप ए सिचुएशन ऑन स्पॉट, मतलब परिस्थिति को तुरंत आकलन करना। ऑन स्पॉट मतलब तुरंत आकलन करना। सीज अप ए सिचुएशन मतलब परिस्थिति को आकलन करना। ऑन स्पॉट मतलब तुरंत फ्रेज है। तो परिस्थिति वहां देखिए, तुरंत आकलन कीजिए कि कौन सी घटना होगी, इसमें क्या क्या हो सकता है, आपको तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर काम करना चाहिए। ही शुड ऑल्सो डेवलप, और उसको डेवलप क्या करना चाहिए? ए डीप इंसाइट, मतलब गहरी अंतर्दृष्टि, अंतर
अंदर की दृष्टि होनी चाहिए गहराई तक, इनटू ह्यूमन कंडीशन, मानव की जो हालत है, मानवीय हालत पर उसको गहराई से अंतर्दृष्टि करनी चाहिए। Nobody can teach you the finer aspect of journalism। कोई आपको जो है जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का जो फाइनर एस्पेक्ट है, उत्कृष्ट पहलू, कौन सा उत्कृष्ट पहलू है, वह आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। आप में उतना अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, इसको कोई पढ़ा नहीं सकता है। नो प्लास्टिक सर्जन, और कोई भी प्लास्टिक शल्य चिकित्सक, सर्जन शल्य चिकित्सक, कोई भी सर्जन जो है आपको नहीं दे सकता है ए नोज फॉर न्यूज, खबरों के प्रति आप खोजी कैसे बनिएगा, कैसे न्यूज को तलाश कीजिएगा, इसके लिए कोई आपको प्लास्टिक सर्जन जो है इसके बारे में पढ़ाई नहीं बता सकता है, उसके बारे में नहीं बता सकता है, वो दे नहीं सकता है। नो टीचर कैन गिव यू ए फील ऑफ वर्ड्स, और कोई शिक्षक भी जो है आपको क्या नहीं दे सकता है, ए फील ऑफ वर्ड्स। ए फील ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का गहनता के साथ महसूस करना, शब्दों को गहनता के साथ महसूस करना, कोई शिक्षक आपको इसके बारे में कोई समाधान नहीं दे सकता है। ये आपको स्वयं ऐसा विकसित करना है। ये था आपका पैसेज। अब इस पैसेज पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम तो आंसर लिख दिए हैं, लेकिन 4 ऑप्शन रहेगा। पहला है व्हाट जर्नलिज्म अबाउट, जर्नलिज्म किस चीज के बारे में है। जर्नलिज्म का काम क्या है, वह ह्यूमन कंडीशन के बारे में इंसाइट रखना, मतलब द इंसाइट इनटू ह्यूमन कंडीशन, मानव के लिए काम करता है। तो मानव की कौन सी हालात है उसकी अंतर्दृष्टि गहराई से रखना जर्नलिज्म का मतलब होता है। एक है द पैसेज इज ऑन, यह पैसेज किस चीज के बारे में है, यह किस चीज के बारे में जो है सो पैसेज है। व्हाट जर्नलिज्म अबाउट, मतलब जर्नलिज्म के बारे में, पत्रकारिता के बारे में। और एक जर्नलिस्ट को जो है किस चीज का अध्ययन करना चाहिए, शुड बी थ्रू विथ, किस चीज के अध्ययन करना चाहिए, तो द इंसाइट इनटू ह्यूमन कंडीशन, अपना अंतर्दृष्टि जो है सो गहराई से मनुष्य के कंडीशन पर उसका ध्यान रहना चाहिए। इसका आंसर है द इंसाइट इनटू ह्यूमन कंडीशन। वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर ए जर्नलिस्ट इज टू, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो कहे एक आंसर भी रहेगा हैव ए गुड नोज फॉर न्यूज, मतलब अच्छे खबरों का खोजी बनना। यह जो है पत्रकारिता के लिए मेन रिक्वायरमेंट है, सबसे मेन रिक्वायरमेंट। आप जो है खबरों का खोजी बनिए, उसको तलाश कीजिए। द इथिक्स, कौन सी नैतिक शिक्षा जर्नलिज्म में है, जर्नलिज्म में कौन सी नैतिक शिक्षा है, जो न्यूज है, जो सच्चाई वाला न्यूज है उसको आदर करना, रिस्पेक्ट फॉर ट्रूथ। व्हाट कैन ए प्लास्टिक सर्जन नॉट गिव, प्लास्टिक सर्जन क्या नहीं दे सकता है आपको, गिव यू ए नोज फॉर न्यूज, मतलब न्यूज का खबरी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं उसमें मदद कर सकता है, नहीं दे सकता है, वो आपको स्वयं करना होगा। आपको स्वयं ऐसी क्षमता विकसित करनी होगी कि हम कैसे सच्चाई भरी न्यूज को हम उसका खोजी बने, उसको खबर करें। व्हाट कैन ए टीचर नॉट गिव, एक टीचर क्या नहीं दे सकता है, गिव यू ए फील फॉर वर्ड्स, मतलब किसी भी शब्द को गहनता से महसूस आपको शिक्षक नहीं करा सकता है कि शब्द जो है, यह शब्द कहाँ पर कैसे हम यूज करें, वह आपको शिक्षक नहीं बता सकता है। आपको ऑन स्पॉट जो है आपको शब्द तलाशना होगा, इसलिए आपको ग्रामेटिकल सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल रूल्स और कंपोजिशन रूल्स,
आपको जानकारी, उसका ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से कंप्रीहेंशन का आज पार्ट 3 जो है हमने भेजा है। इसको हम 2 दिन 3 दिन पर एक एक पैसेज देते जाएंगे। आप बिल्कुल अभ्यास कीजिएगा। वर्ड जो इसमें आता है उसको, वर्ड को आप लिखिएगा, नोट कीजिएगा जो कठिन शब्द है। इससे आप, क्योंकि कंप्रीहेंशन में कंप्रीहेंड शब्द है, कंप्रीहेंड माने समझना, समझ करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसमें ट्रिक यही है कि एक बार आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन उठा कर करके देखिए कि उसका कहाँ पर है, और वहां पर उसको बारीकी से देखिए। आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही आपको समझ बुझ में आ जाएगा। तो आप वोकेबलरी जितना जल्दी हो आप तेजी से विकसित कीजिए। मैं वोकेबलरी पर मेहनत से काम कर रहा हूँ। 3 पार्ट में वोकेबलरी में बता रहा हूँ। कंपटेटिव वर्ड्स, इसमें जो शब्द हम देते हैं उसको प्रयोग के साथ बताते हैं, सेंटेंस के साथ बताते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं। दूसरा एंटोनिम्स, जो परीक्षा में पूछा गया है उसका, और सिनोनिम्स, एक जो चीजें हैं हम प्रतिदिन दे रहे हैं। आप शब्द का जितना वोकेबलरी आप बढ़ाइएगा, आपका कंप्रीहेंशन, आपका सोच उतना ही अच्छा विकसित होगा। इसलिए वर्ड स्टॉक बनाना सबसे पहले जरूरी है। ग्रामर कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। आप ग्रामर, आपको हम करीब करीब लगता है कि 2 महीना में हम पूरा कंपटीशन का ग्रामर खत्म कर देंगे। अभी प्रोनाउन में चल रहे थे, उसका 2 पार्ट और पढ़ाना है। आप उसको जरूर, कंप्रीहेंशन को आप, हम 6, 7, 8, 10 कंप्रीहेंशन तक हम देंगे। आप मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके कदम चूमेंगी। धन्यवाद।